कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च का ऐलान। आज विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के नेता। कर्नाटक विधानसभा में पूरी रात बीजेपी विधायकों ने किया धरना प्रदर्शन। बिस्तर और कंबल के साथ विधानसभा में विधायक। बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने बीजेपी में घोटाले को लगाया आरोप। विधानसभा में चर्चा की इजाजत नहीं मिलने के बाद हंगामा। बिहार में सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। आज राजभवन तक मार्च करेंगे विपक्ष के नेता। बिहार को विशेष राज्य और कानून व्यवस्था, महिला विधायक और अपशब्द कहने को लेकर प्रदर्शन। विधानसभा में सीएम नीतीश का विवादित बयान। आरजेडी विधायक रेखा देवी से कह दिया, महिलाओं को जानती नहीं हो, जो कह रहे हैं चुपचाप सुनो। सीएम नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव का तंज। का ऐसी टिप्पणी नीतीश कुमार की आदत में शुमार है। आज दिल्ली के दौरे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। 27 जुलाई को होगी नीति आयोग की बैठक। कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में कई नेताओं से सीएम ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी। पार्टी सांसदों के साथ बैठकें होंगी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार। केंद्र सरकार पर लगाया तेलंगाना के साथ भेदभाव करने का आरोप। लखनऊ में सीएम योगी की ताबड़तोड़ बैठकें। मुरादाबाद मंडल में बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। पश्चिम यूपी के नतीजों की समीक्षा। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया सामने। कहा, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राजस्थान के सीएम भजन लाल। गृह मंत्री के आवास पर हुई दोनों नेताओं की बैठक। कई मुद्दों पर बातचीत की दोनों ने। यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है बीएसपी। कोऑर्डिनेटर यहां पर बैठकें करेंगे। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। उत्तरी बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की मांग। सुकांता मजूमदार ने पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन। कहा, केंद्र की योजनाओं का फायदा पहुंचेगा। बिहार विधानसभा के पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। दोषियों को 10 साल की कैद, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। बंगाल विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पास। एनटीए के बदले राज्य को नीट की परीक्षा सौंपने की मांग है। पूर्व अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। बीएसएफ सीआईएसएफ में दिया जाएगा 10% आरक्षण। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में मिलेगी छूट। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने एलजी से मुलाकात की। मांगे समय प्रदूषण जांच केंद्र को लेकर नए नियम से डीलर्स में नाराजगी है। अयोध्या को जल्द मिलेगी कई सारी योजनाओं की सौगात। तीर्थ विकास परिषद 11 प्रस्तावों पर लगा सकता मुहर। 110 करोड़ की योजनाओं पर मुहर संभव है। विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी जल्द करेंगे बैठक। फिलहाल अयोध्या में 32,000 करोड़ की योजनाओं पर चल रहा काम। वाराणसी में गंगा प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सचिव को जारी किया नोटिस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने पर मांगा गया जवाब। सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी आज हो रही है खत्म। आज कोर्ट में पेश कर सकती है सीबीआई की टीम। केंद्र सरकार के फंड को लेकर सियासी तकरार जारी। सुकांता ने कहा कि टीएमसी ने भी माना बंगाल में हुई है पैसों की चोरी। अभिषेक बैनर्जी ने केंद्र पर फंड नहीं भेजने के आरोप लगाए। कानपुर से एक और बांग्लादेशी युवती गिरफ्तार। इससे पहले भी पुलिस ने 3 अवैध बांग्लादेशियों को किया था गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर सकती है आईबी और एटीएस। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। 15 आरोपियों के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा पेज की चार्जशीट। गवाहों के बयान और सबूत पेश किए गए। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद तेजी से बढ़े हैं पर्यटक। 5 अगस्त को धारा 370 हटने को हो जाएंगे 5 साल पूरे। पिछले 5 सालों में कश्मीर में 10 लाख पर्यटक के आसपास पहुंचे हैं। धारा 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटना पर लगाम लग पाई है। पिछले 1.5 साल में कश्मीर में नहीं हुई पत्थरबाजी की घटना, जबकि 2018 में 1300 से ज्यादा मामले सामने आए थे। तो वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने एक आतंकवादी को ढेर किया। 2 से 3 आतंकियों को घेरा। लोलाब इलाके में पिछले 2 दिन से जारी सर्च ऑपरेशन। पंजाब के अमृतसर में भारत और पाकिस्तान की सीमा से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तानी पहचान पत्र, पाकिस्तानी रुपया और मोबाइल मिला है इनसे।
जोधपुर के गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश। 5 पुलिस वालों पर चलेगा हत्या का मुकदमा। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को किया अस्वीकार। भारत दौरे पर ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई बात। कनाडा में हिंदू मंदिर पर अटैक को लेकर भारतीय मूल के सांसद ने जताई चिंता। खालिस्तानियों पर कनाडा को बदनाम करने के आरोप लगाए। डिफेंस सेक्टर में भारत का एक और कीर्तिमान। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हुआ सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाइयां दी हैं। चीन के मून मिशन की बात करें, इसमें चांद पर खोजा पानी। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने पानी की पुष्टि कर समुद्री यात्रा के दौरान देवदूत बने भारतीय नौसेना के जवान अचानक बीमार पड़े। चाइनीज नौसैनिक को एयरलिफ्ट कर बचाई। उनकी जान अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर आग के बाद लापता नाविक का मिला है शव। हादसे के बाद रविवार से लापता था नाविक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने 2 भाइयों को मारी थी गोली। सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बेंगलुरु में 22 साल की महिला की हत्या। एक आदमी ने पीछे में घुसकर काटा गला। मर्डर के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग। कई लोगों की मौत की खबर। एक सप्ताह से बांग्लादेश में जारी हिंसा। बांग्लादेश में कुछ जगहों पर हालात हो रहे सामान्य। अब घर से सड़कों पर निकल रहे लोग। भारत बांग्लादेश की बॉर्डर से आवाजाही शुरू। पंजाब के पठानकोट में 7 संदिग्ध देखे जाने के बाद पुलिस सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। एक व्यक्ति को स्केच बनाकर जारी कर दिया गया है स्केच। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज भी बरसात की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भारी बरसात की चेतावनी। हिमाचल के लिए येलो अलर्ट जारी। यूपी के प्रयागराज में जमकर हुई बरसात। कई इलाकों में जलभराव से बढ़ गई परेशानी। कई जगह पर सड़क पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतों में इजाफा। गुजरात के भरूच में बरसात से हालात खराब हैं। सड़कें बन गई दरिया। कई रिहायशी इलाकों में हुआ जलभराव। कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में लगातार बरसात से बुरा हाल है। रिहायशी इलाके बने दरिया। गाड़ियों को आने जाने में हो रही परेशानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गिरा पत्थर। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद। कई गाड़ियां फंस गई। राजस्थान के कई जिलों में जमकर हुई है बरसात। उदयपुर में जमकर बरसे बादल। लोगों को गर्मी से मिल पाई निजात। यूपीएससी छात्र की करंट से मौत मामले में दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। एसपी के नेता की 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। 44 खातों में जमा 16 लाख फ्रीज। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली ट्रांसफार्मर में भयानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आम की गुठली फेंकने को लेकर हुआ विवाद। कावड़ियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा सड़क हादसा। कार पलटने से एक की मौत, 10 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में पलटी बस, एक की मौत, करीब 20 से ज्यादा लोग जख्मी। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी में 4 मंजिला अपार्टमेंट के पिलर में आई दरार। 28 परिवारों को निकाला बाहर। जांच एमसीडी की जारी है। गाजियाबाद में बेटे के शव के साथ 3 दिन से रह रही थी मां बेटी। पुलिस के अनुसार मानसिक रोगी है दोनों। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के कटिहार में शादी समारोह में फटा गैस का सिलेंडर। 10 लोग झुलसे। अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब तस्कर 5 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में पुलिस से लकड़ी तस्करों पर कसी नकेल। 15 क्विंटल लकड़ी बरामद। 2 हुए गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कई हथियार इनसे मिले। यूपी के रायबरेली में अतिक्रमणकारियों पर गर्जा बुलडोजर। 1 बीघे जमीन को जिला प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। राजस्थान के राजसमंद में कार सवार युवक की दबंगई आई सामने। बिना टोल दिए गाड़ी को निकलवाया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई दबंगई। यूपी की बस्ती में दूसरी शादी नहीं करवाने पर बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला। विशेष समुदाय के लोगों पर अटैक करने के आरोप। 5 लोग घायल हुए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला से लूटपाट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हाथ लग गई सफलता। दिल्ली में बदमाशों का आतंक बरकरार। बिंदापुर इलाके में एक शख्स को सरेआम गोली मारी। अस्पताल में इलाज जारी।
आईपीएल में बदल सकते हैं 3 नियम, फ्रेंचाइजी बोली हर 5 साल में कराए मेगा ऑक्शन। बीसीसीआई से मांग 8 राइट टू मैच कार्ड दें, 4 से 6 खिलाड़ी रिटेन किए जा सके। भारत को मिली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी। हिमाचल में 2 से 9 नवंबर तक ये आयोजन। 50 देशों के 130 खिलाड़ी शामिल होंगे। महिला एशिया कप के सेमीफाइनलिस्ट हुए तय। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का बांग्लादेश से होगा मुकाबला। पाकिस्तान और श्रीलंका की होगी भिड़ंत। वेस्ट इंडीज टीम को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज लुइस हैमस्ट्रिंग चोट के चलते बाहर। कल इंग्लैंड से टक्कर होगी। पेरिस ओलंपिक से पहले युद्ध में मारे गए 487 यूक्रेनी एथलीट्स को लंदन में दी गई श्रद्धांजलि। सम्मान में खास कार्यक्रमों का आयोजन। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। ओलंपिक्स में हिजाब बैन पर फ्रांस के ही मुस्लिम खिलाड़ी ने उठाई सवाल। ओलंपिक में धर्मनिरपेक्षता पर उठाए सवाल। फ्रांसीसी मंत्री ने समाधान का दिया भरोसा। पेरिस ओलंपिक्स को लेकर शहर में सुरक्षा बहुत पुख्ता है। लोगों की बढ़ गई परेशानी। पुलिस की सख्ती पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। कई जगहों पर पर्यटकों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। भारतीय तीरंदाज तरुणदीप ने भरी जीत की हुंकार। का अभी नहीं तो कभी नहीं। पेरिस ओलंपिक्स में आज आर्चरी का क्वालिफिकेशन राउंड है। अश्लील कंटेंट वायरल होने से विवादों में बिग बॉस OTT 3। शिवसेना ने लीगल एक्शन की मांग की। मेकर्स बोले अरमान कृतिका का अश्लील वीडियो फर्जी है। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी। का दुख होता है, फिर अगली फिल्म पर ज्यादा मेहनत करता हूं। Zee News।